हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बैंक को समझा था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक को भी समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स ऑफ बैंक में से कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक को समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं व्यापारिक बैंक का अर्थ। ये व्यापारिक बैंक से हमारा मतलब उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू की गई है। इन्हें मिश्रित पूंजी बैंक यानी ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी कहा जाता है। कुछ लोगों के विचार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉरेन एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया भी ज्वाइंट स्टॉक हैं, लेकिन इनको कॉमर्शियल बैंक में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि एसबीआई और फॉरेन एक्सचेंज बैंक की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं हुई है। अतः व्यापारिक बैंक में केवल वही बैंक शामिल है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत हुई है, जो पूरा साधारण बैंकिंग का कार्य संपन्न करते हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्य में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में। इसमें 3 तरह के कार्य होते हैं इनके। सबसे फर्स्ट आता है प्रधान कार्य यानी कि मेन फंक्शन। दूसरा आता है एजेंसी संबंधी कार्य यानी कि एजेंसीज फंक्शन एंड बैंक के अन्य कार्य जो मिसलेनियस फंक्शंस ऑफ बैंक होते हैं। इन तीनों के भी अपने फंक्शंस हैं। प्रधान कार्य यानी कि मेन फंक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आता है डिपॉजिट प्राप्त करना। बैंक का जो सबसे मेन काम होता है वो होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जिन व्यक्तियों के पास यूज से ज़्यादा पैसे होते हैं उन लोगों से अलग अलग प्लान के थ्रू बैंक पैसे कलेक्ट करती है और बैंक जो पैसे डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है उन पर ब्याज भी देती है। बैंक का दूसरा जो मेन काम होता है वो होता है ऋण प्रदान करना यानी कि लोन इशू करना। बैंक का दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिक को लोन देना होता है। लोगों से जो पैसे कलेक्ट किया जाता है उसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों या फिर व्यापारिक उद्योगपति लोगों को ब्याज पर उधार दिया जाता है। लोन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल लोन साधारण ऋण और दूसरा होता है कैश क्रेडिट। सिंपल लोन के अंतर्गत जो लोग लोन लेते हैं इनको लोन के बदले किसी संपत्ति या फिर कुछ गिरवी रखकर लोन मिलता है। ऐसा लोन जब चुका दिया जाता है, जब लेने वाला व्यक्ति लोन के पैसे ब्याज सहित चुका देता है, तब उसे गिरवी रखा हुआ संपत्ति या फिर सामान वापस मिल जाता है। दूसरा होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को सिंपली ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो व्यापारियों को उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कंपनियों को जो दी जाती है कि बैंक से पैसा वो तब भी निकाल पाते हैं जब उनके बैंक में बैलेंस 0 होता है। कैश क्रेडिट एक सुरक्षित यानी कि सिक्योर लोन होता है। बैंक अकाउंट होल्डर को उसकी संपत्ति पर ही लोन देता है। अगर कोई कंपनी अपनी संपत्ति नहीं दिखा पाती तो लोन नहीं मिल पाता। अब दूसरा जो इसका मेन काम होता है बैंक का वो होता है एजेंसी संबंधी कार्य। तो इसमें सबसे पहले इनका आता है धन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी। बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसों को भेजने में हेल्प करता है। इसके बदले बैंक कुछ फीस चार्ज करता है। दूसरा होता है इसका जो एजेंसी फंक्शन में दूसरा कार्य होता है वो होता है ग्राहकों का रुपया एकत्रित करना। बैंक दूसरे बैंकों से अपने कस्टमर का रुपया वसूल करके उनके खाते में डिपॉजिट करता है। इसके लिए उन्हें चेक या बिल कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा इसका जो एजेंसी कार्य होता है वो होता है लाभांश एवं ब्याज का संग्रहण। बैंक अपने कस्टमर के शेयर एंड डिपॉजिट पर दिए जाने वाले प्रॉफिट तथा इंटरेस्ट आदि को वसूल करके उनके खाते में डिपॉजिट करके संग्रहित करता है ताकि कस्टमर को परेशान ना होना पड़े उनके इंटरेस्ट के लिए। चौथा जो व्यापारिक कार्य होता है वो होता है व्यापार का अर्थ प्रबंधन। बैंकों द्वारा इंटरनल और फॉरेन बिजनेस का अरेंजमेंट भी किया जाता है। इसके लिए बैंक हुंडियों तथा बिलों की जमानत पर शॉर्ट टर्म लोन देता है। हुंडियों का मतलब ये एक तरीके का हैंड नोट होता है, इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि यह लोन के पैसे इतने दिनों में इंटरेस्ट के सहित चुका दिया जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब बैंकों के जो मिसलेनियस कार्य होते हैं उसको समझ लेते हैं। कॉमर्शियल बैंकों के मिसलेनियस कार्य में जो सबसे पहले आता है वो होता है संपत्ति की सुरक्षा। आजकल बैंक अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी भी देते हैं। लॉकर में लोग अपने सोने चांदी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। कंपनी के शेयर एंड डिपॉजिट आदि को भी रख सकते हैं। इन सभी सर्विसेज के लिए बैंक ईयरली फीस चार्ज करती है। मिसलेनियस कार्य में अगला कार्य आता है अंशों का अभिगोपन।
बैंक द्वारा कंपनियों के शेयर एंड डिपॉजिट को संभाल कर रखा जाता है और उन शेयर को बेचने की जिम्मेदारी भी बैंकों द्वारा ली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने कॉमर्शियल बैंक को डिटेल में समझ लिया है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो बैंक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी बैंक के इंपॉर्टेंट कार्यों के बारे में। उसमें हम सेंट्रल बैंक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।